अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस तरह कोरल ड्रा के अंदर हम टेबल एक डिज़ाइन करेंगे। इस तरह का एक टेबल डिज़ाइन करना सीखेंगे। टेबल डिज़ाइन करने के लिए मैं इसको पहले यहाँ से मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐसे ही बिल्कुल टेबल डिज़ाइन करते हैं। टेबल डिज़ाइन के सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल लेना है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया। कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट ले लें और इसको यहाँ पे नीचे रख लें, और इसका थोड़ा सा यहाँ से थिकनेस जो है थोड़ी सी यहाँ से आप कम कर लें। इसकी भी थोड़ी सी थिकनेस जो है आप थोड़ी सी यहाँ से कम कर ले। थोड़ी सी यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। इसी थिकनेस थोड़ी सी यहाँ से कम कर दें। फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट ले लें। 2 डुप्लीकेट ले लिया हमने। ये जो डुप्लीकेट है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ से जितना हमने कर लिया इससे भी कम कर लें। इसको आपने यहाँ से 90 में रोटेट करना है। यहाँ पे अपने 90 टाइप करके 90 पे रोटेट करें। इसको आप यहाँ से जो है ऊपर ले जाएं, और इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, डुप्लीकेट लेना है इसका एक और। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ से आपने इसको भी एडजस्ट कर लें। ओके, यहाँ से इसको मूव करें और इसको यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे रख दें। इसको यहाँ से इसके बिल्कुल बराबर कर लें। और फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट ले लें, यहाँ पे रख लें। इनको थोड़ा सा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको भी छोटा कर लें, कंट्रोल डी। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं और इसी के बराबर इसको भी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, गाइडलाइन को दोबारा से आप गाइडलाइन को डिलीट कर दें। सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसे 3D एक्सट्रूड करना है। इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 3D एक्सट्रूड करना है। तो 3D एक्सट्रूड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे या इसके ऊपर सबसे पहले आप कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कलर अप्लाई कर लें। कलर अप्लाई करने के लिए आप इस सबको सिलेक्ट करें। मैंने सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें तो आपके पास इंटरेक्टिव टूल है। इंटरेक्टिव फिल पे क्लिक करें। फिल करने के बाद बल्कि आप यहाँ पे जाएं तो इंटरेक्टिव फिल के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें 2 कलर पैटर्न है। जो लोग कोरल्डा 12 या 9 जैसे इस तरह के वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उनका यहीं पे जो है तो आपके पास इंटरेक्टिव टूल के बजाय यहाँ पे आप पास आ जाएगा, जो आप पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पैटर्न फिल। तो वो यहीं पे आप जो है तो पैटर्न फिल कर लें। पैटर्न या टेक्सचर फिल होगा, टेक्सचर फिल आप कर लेंगे, पैटर्न फिल में आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेक्सचर फिल है। टेक्सचर फिल पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे टेक्सचर फिल कहीं पे मिलता है आप वहाँ पे क्लिक कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पे देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे 2 कलर पैटर्न में आपस टेक्सचर फिल है। आप टेक्सचर फिल पे क्लिक करें। टेक्सचर फिल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएं तो आपका सैम्पल 8 में आपने क्लिक करना है। सैम्पल्स 8 में आपने क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें आपको वुड कलर यहाँ पे जो है तो नज़र आ जाएगा। आपस यहाँ पे देखिए वुड कलर आपको मिल गया। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपस वुड कलर आ गया। अब वुड कलर की आप इंटेंसिटी या इसको आपने थोड़ा चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो ही वुड कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे
चेंज कर सकते हैं। ये वुड कलर है, आप इसको देखें थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो रहा है। आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लें, देखें थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आप इस तरह कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसे 3D एक्सट्रूड करना है। 3D एक्सट्रूड करने के लिए आप यहाँ पे जाएं, ड्रॉप शेडो वाले आप ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आपस एक्सट्रूड आ जाता है। आप इस पे एक्सट्रूड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग करके यहाँ से देखें पीछे ले जाएं, इस कॉर्नर से पकड़ें और इसको पीछे ले जाइए। यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से पकड़े आप इसको पीछे ले जाएंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। सॉरी अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसको सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लें और यहाँ पे देखें डॉट बने हुए आ गए। आप इसको यहाँ से देखें ये लिया और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। अब ये जो एक्स है आपके पास, ये एंड पॉइंट है। आपने यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड की देखें वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, देखिए ये बढ़ गया वैल्यू। तो आप इतना जितना आपको चाहिए आप इतना इसको एक्सट्रूड कर लें, एक्सट्रूड कर लें। एक्सट्रूड करने के बाद आप देखें तो आपस यहाँ पे 3D में क्या हो गया, एक्सट्रूड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको भी और इसको भी एक्सट्रूड करना है इसी में। अब आप इस एक्सट्रूड को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एक्सट्रूड को। ये जो एक्सट्रूड सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, आप बिल्कुल अपने इसी एंगल में इसको भी एक्सट्रूड करना है और इसको भी एक्सट्रूड करना है। तो आप यहाँ से ड्रैग करके एक्सट्रूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसी एंगल में एक्सट्रूड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे प्लस का यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करें, ऐड प्रेजेंट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप एक और एक्सट्रूड वैल्यूज की दे दें। मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि ये क्या जाए मेरे पास टेबल के नाम से, टेबल, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। अब जस्ट आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें एक्सट्रूड को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, प्रेजेंट्स में जाए और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आप क्लिक करें तो देखिए टेबल वाला यहाँ पे चला गया। अब एक मसला ये है कि यहाँ पे जो ये वाला नीचे वाला एक्सट्रूड है, ये जो हुआ है ये इसके ऊपर आ गया। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है, यहीं पे राइट क्लिक करके आप ऑर्डर में जाएं और ऑर्डर में जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, बिहाइंड पे क्लिक करें। तो देखें ये इसके पीछे चला जाएगा। बिहाइंड किसके बिहाइंड करना चाह रहे हैं आप, इसके बिहाइंड करना चाह रहे हैं तो देखें वो क्या हुआ, उसके पीछे चला गया। दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर में जाता हूँ एंड, या बिहाइंड वन करें तो इसके एक के पीछे चला जाएगा। देखें ये पीछे चला गया। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करें तो देखें ये चला गया। इसको भी बिहाइंड करना है तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑर्डर में जाके इसको आप क्या करना है, बिहाइंड पे क्लिक करें। बिहाइंड पे मैं क्लिक करता हूँ, किसके बिहाइंड करना है आपने, इसके बिहाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एरो में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे इसके नीचे चला गया, देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको भी और इसको भी आपने इसी तरह करना है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेबल में से आगे प्रेजेंट कर लिया। और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे देखें वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी वैल्यू रख दें। मैं रख देता हूँ 5 से भी कम कर लेता हूँ क्योंकि 5 भी ज़्यादा है। मैं इसे कर देता हूँ जी 3। ओके। अब इसको आपने क्या करना है, इसको भी बिहाइंड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑर्डर में जाएं और इसको बिहाइंड पे क्लिक करके किसके बिहाइंड करना है, इसके बिहाइंड करना है। अब इसके बिहाइंड भी करना चाह रहे हैं या इसके बिहाइंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑर्डर पे क्लिक करके आप क्या करें, बिहाइंड पे क्लिक करके आप इसके बिहाइंड भी इसको कर लें और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाएं, राइट क्लिक करें, ऑर्डर में जाएं और क्या करें, बिहाइंड करके इसको इसके बिहाइंड भी कर लें। ये चला गया बिहाइंड, देख सकते हो। इसी तरह आपने इसको भी क्लिक करना है और इसको भी आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको टेबल और वैल्यू हमने कितनी दी थी, आई थिंक 3 दी थी तो 3 में करता हूँ। ओके। इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और क्या करना है आपने इसको यहाँ से अपने ऑर्डर और इसको क्या करना है, बिहाइंड करना है, किसके, इसके बिहाइंड करना है। ये बिहाइंड चला गया। अब हमने क्या करना है, इसी को यहाँ से मूव करना है। इसको सिलेक्ट करें, इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल भी पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप इससे इस कॉर्नर से उठाएं, एक कॉर्नर से उठाएं, उठा के इसको देखें मूव कर लें। कहाँ पे मूव करना है आपने, यहाँ पे रख दे इसको।
अब ये फ्रंट पे आ गया, तो इसे क्या करना है आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसको क्या करना है आपने ऑर्डर में जाके, तो इसे क्या करना है सबसे पीछे चला जाए तो आप इसे क्या करेंगे बिहाइंड द लेयर, या आप यहाँ पे इसको कर दें जी ऑर्डर, और इसको मैं कर लेता हूँ बिहाइंड वन करेंगे, बिहाइंड वन चला जाएगा तो बैक ऑफ लेयर पे क्लिक करें तो देखें सबके पीछे चला गया, और यहाँ से आपको देखें ये बिल्कुल पीछे चला गया, मीन के ये इनके नीचे आ गए यहाँ पे। इस तरह इसको भी आप सेलेक्ट करें, कॉपी करें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करके, तो इसको भी आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लें। अब ये भी आपस यहाँ पे इस तरह आ गया, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑर्डर में जाके इसको क्या करें बिहाइंड करें किसके इसके। अब ये देखें यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो एक आपस यहाँ पे क्या हुआ एक टेबल यहाँ पे बन गया। इस सब को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें, ग्रुप हो गया। इसको शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शेडो के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके आप इसको शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक शेडो भी इसके ऊपर क्या हुआ अप्लाई हो चुका है। तो आप इस तरह टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी भी एंगल में किसी भी तरह आप इसको टेबल को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। 3D रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके आई थिंक इफेक्ट में जाएं और यहाँ पे वापस आ जाता है 3D रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, या फिर बिट मैप में 3D इफेक्ट में जाए और यहाँ पे मेरे ख्याल से 3D रोटेट का ऑप्शन है। लेकिन 3D रोटेट आपके पास कब होगा जब ये कन्वर्ट टू बिट मैप होगा, कन्वर्ट टू बिट मैप होगा तब ये 3D रोटेट कर सकते हैं। उसमें करता हूँ कन्वर्ट टू बिट मैप, ओके बिट मैप में कन्वर्ट हो गया है। अब बिट मैप में जाके आप 3D इफेक्ट में जाएं और 3D रोटेट पे क्लिक करके देखें रोटेट करके आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ से इसको साइज का रोटेशन आप सी देखें, यहाँ से भी रोटेशन इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमने क्या किया इसका देखें, तो आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह 3D में रोटेट करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन हमारा, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और इस तरह के टेबल अगर 3D में कोई भी काम करें, 3D के लिए कोरोल्डा नहीं होता, 3D के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पास ऑटोकैड आ जाता है, 3D स्टूडियो मैक्स आ जाता है, माया आ जाता है। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से आप 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 3D क्रिएशन कर सकते हैं। तो कोरोल्डा तो आपके पास एक वेक्टर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगो वगैरह, पम्फलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।